हेलो एवरीवन। एक्सेल सीरीज़ का पार्ट 2 लेके मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। आज हम जिस तरह के हमने अपने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि एक्सेल का स्ट्रक्चर है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी और किस तरह ये हमारा जो है वो काम आता है इसमें प्रैक्टिकल लाइफ में। तो आज हम देखेंगे कि हमारा जो क्विक बार है इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और वो किस तरह आपके काम आएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे न्यू से क्या होगा कि न्यू से अगर आपने कोई नई वर्क बुक ओपन करनी है, ये वर्क बुक था जिस तरह के मैंने पहले पार्ट में बताया था कि ये एक कंप्लीट जो बुक वन जिस तरह है ये एक वर्क बुक है। और इस तरह न्यू अगर करते हैं तो न्यू से आपकी एक नई ब्लैंक जो है वो नई वर्क बुक ओपन हो जाएगी। तो अगर इसी तरह अगर आप ओपन के टैब से अगर आप ओपन करते हो तो ओपन से क्या होगा कि आप अपनी किसी स्पेसिफिक प्लेस पे पड़ी हुई कोई शीट आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये आपने क्विक जो बार था इसको ओपन किया, टैब को ओपन किया और इसमें जाके जो फोल्डर का ये फोल्डर की पिक्चर बनी है इसके ऊपर लिखा है ओपन। ओपन को आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करके आप किसी भी लोकेशन पे जा सकते हैं। यहाँ पे इस तरह ये लोकेशन आ रही है, डी में जा सकते हैं, ई में, सी में। तो लेट्स सपोज मेरा कोई डॉक्यूमेंट पड़ा है डी में, तो डी में जाके अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये इस तरह ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह जो न्यू है, न्यू से जाके तो मैं न्यू वर्क बुक जो है वो ओपन कर लूँगा। ये हो गया। ये मैंने आपको बताया किस तरह हम एक नई वर्क बुक जो है वो ओपन करेंगे। अब इसी तरह अगर हम इसे ओपन करते हैं, ओपन करके ये ओपन कर लिया। ये ओपन करके मैं अब इसे सेव करना चाह रहा हूँ। सेव, ये ऑलरेडी ही सेव पहले से ही सेव है इससे ए बी स्टूडेंट डिटेल के नाम से। लेकिन अगर ये सेव नहीं होगी तो यहाँ पे मैं इसे करूँगा सेव, तो एक मेन्यू बार ओपन होगा। चले मैं आपको करके दिखाता हूँ कि सेव किस तरह होगा। न्यू से हम ब्लैंक वर्क बुक ओपन कर लेते हैं एक नई वाली। तो उसके बाद अब हम यहाँ पे कुछ लिख लेंगे। लेट्स सपोज हमने कुछ भी लिख लिया, कुछ भी आपने लिख लिया। और उसके बाद क्या होगा कि आप इसे सेव करते हो। सेव करने के लिए ये आपने सेव किया, यहाँ पे आपकी लोकेशन निकल आएगी। अगर आप डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहे हो तो डेस्कटॉप पे सेव कर लो, डी में, ई में या सी में, कहीं पे भी आप सेव कर सकते हो। तो मैं इसे सेव करने जा रहा हूँ ई में। ई में जाके तो यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं इसे। आप इसे नाम देते हो कुछ भी, एक्सेल 1 का नाम देते हो तो ये एक्सेल 1 वहाँ पे सेव हो जाएगी, ये आप देखें। और जो आपने लोकेशन दी थी वहाँ पे वो सेव हो गई। अगर आप देखना चाहते हो ये वहाँ पे है कि नहीं सेव, तो आप डायरेक्टली बाहर से भी जा सकते हैं, आप अपने माई कंप्यूटर से और जाके उसे चेक कर सकते हैं। और दूसरा, अब ये हमारे पास एक्सेल 1 है। अगर आप इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करते हैं, अमेंडमेंट्स कर ली आपने कुछ अमेंडमेंट्स करके, तो आप इसे सेव एज करते हो एक्सेल वर्कबुक, तो आप इसको सेव कर सकते हो माई वर्क 1। ये अब माई वर्क 1 से होगा। जहाँ तक वो हमने पहला सेव किया वो पहले सेव रहा, और उसके बाद ये इसमें जो चेंजेस करके हमने सेव किया तो ये एक सेव एज हो गया कि उसी की जो पहली शीट थी ये उसी की जगह ये दूसरा सेव होगा। पहला जो था वो सेव का सेव ही पड़ा आपके पास, उसमें कोई चेंजेस नहीं आई। लेकिन उसके बाद जो आपने चेंजेस किए और उसके बाद आपने सेव किया वो चेंजेस सेव हो जाएंगी। उसके बाद अगर आप करते हो, अगर आपको प्रिंट करना हो तो आप इसी में जाके अगर आप सबसे पहले आप प्रीव्यू देख लोगे किस तरह आ रहा है। ये हमारा इस तरह
ये चीज़ इस तरह आ रही है, ठीक है। आप पेज सेटअप कर सकते हो यहाँ से प्रिंट, उसमें प्रिंट प्रीव्यू में जाके अगर आप जूम प्रिंट ये पेज सेटअप में आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप किसी भी लाइक पोर्ट्रेट जो है वो पेज जो है वो सीधा आएगा, और लैंडस्केप में ये जो है दूसरी साइड होगी इसकी। आप समझ सकते हो इस चीज़ को। और इसके बाद मार्जिन होंगे, मार्जिन आप इसको कम या ज़्यादा मार्जिन कर सकते हो एक साइड से दूसरी साइड से अगर करना हो। और हेडर एंड फुटर अगर आपने ये आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि हेडर एंड फुटर किस तरह लगाते हैं। अब ये थोड़ा ज़्यादा होगा आपके लिए, बल्कि मैं अभी इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ ये कि इसमें किस तरह हेडर एंड फुटर किस तरह लगेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये क्लोज़ करते हैं और ये प्रिंट में जाके सिर्फ प्रिंट प्रीव्यू देखा और हम क्विक प्रिंट कर सकते हैं जो भी कमांड देके। तो उसके बाद दूसरा आएगा प्रिंट। ये ही बेसिकली ये वाले जो है मेन जो आपको डेली में यूज़ होंगे यही हैं अभी। तो उसके बाद हम देखते हैं प्रिंट में जाके अगर आप हेडर लगाना चाह रहे हो प्रिंट में अगर आप ओपन करते हो यहाँ पे प्रीव्यू में चले जाओ, यहाँ पे आप पेज सेटअप में आते हो, पेज सेटअप में हेडर्स आप चाह रहे हो कुछ ऊपर फ्रंट पे लिखा हुआ हो तो आप यहाँ पे पेज 1 कर लो, कुछ भी आप कर सकते हो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल पेज 1 या फिर कस्टम हेडर आप ख़ुद से भी कर सकते हो। कॉन्फिडेंशियल है सेंटर में एक साइड पे आएगा, ये लेफ़्ट साइड पे सेंटर में आ सकता है, और राइट सेक्शन जो राइट साइड है उसमें भी कुछ आ सकता है, कुछ आप लिख सकते हो। ये करके आपको उसके बाद इसे ओके करना होगा। ओके अगर आप अभी ये देखते हैं तो ये आ गया कॉन्फिडेंशियल 6-8 एंड पेज 1, ये आपका हेडर आ गया। सेम इसी तरह आप फुटर लगाओगे। अगर आप देखो प्रिंट पे जाते हो, प्रिंट पे जाके आप प्रीव्यू में जाओगे, प्रीव्यू में जाके आप पेज सेटअप में जाओगे, पेज सेटअप में जाके कस्टम फुटर आप लगा सकते हो। कुछ भी यहाँ पे आप लगा सकते हो ABC। अगर आप सिर्फ एक जगह पे लगाना चाह रहे हो तो सिर्फ एक बाकियों को ब्लैंक रहने दें। अगर लेफ़्ट साइड पे इसको ब्लैंक और लेफ़्ट पे लिख लें। अगर सेंटर में तो बाकी दोनों को ब्लैंक रहने दें और सेंटर में लिख लें। अगर राइट पे तो सेम वैसे ही अप्लाई होगा इस पे। और इसके बाद आप ओके करें। ये यहाँ पे भी आ गया ABC। अब आपके हर पेज पे ये आता जाएगा। अब आपको मैं मार्जिन्स का बता देता हूँ इसमें प्रिंट में कि मार्जिन्स कैसे आप इसको कर सकोगे। इसके लिए मुझे एक नई शीट ओपन करनी पड़ेगी। मैं यहाँ से शीट ओपन कर लेता हूँ कोई। ये मैंने एक शीट कर ली। अब मैं यहाँ पे आप कंट्रोल P से भी इसे ओपन कर सकते हो और जाके प्रीव्यू में अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे ये देखेंगे ये कंप्लीट नहीं आ रहा। मुझे इसकी सेटिंग करने के लिए क्या करना होगा, पेज सेटअप में जाके पेज, अब इसको मैं लैंडस्केप कर लेता हूँ। लैंडस्केप करने के बाद हम देखते हैं कि कितनी अभी भी ये सारा इस पर नहीं आया। अगर हम क्लोज़ करके देखते हैं तो ये अभी तक ये वाला पार्ट अभी भी रहता है। तो हम इसे कंट्रोल P करके दोबारा प्रीव्यू में जाएंगे और उसके बाद हम पेज का सेटअप करेंगे। पेज सेटअप में इसकी हम एडजस्ट कर लेते हैं इसे 90% करके, तो ये आ जाएगा। उसके बाद हम चाह रहे हैं कि ये स्पेस ये खाली ना रहे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने पेज सेटअप में जाके मार्जिन्स जो हैं उनको कम कर लेंगे।
ओके, अब ये हमारे जो मार्जिन हैं ये यहाँ पे ये देखें, और इसी साइड पे ये भी। अब ये पहले इस पे नहीं आ रहा था, अब ये मार्जिन करने की वजह से ये एक ही इस पे आ गया, और ये सारी की सारी आपकी एक शीट पे आ गया। अब आप इसे प्रिंट कर सकते हो। दूसरा, आपको इसी पेज पे मैं आपको एक दफ़ा फिर आपको बता देता हूँ कि इस पे जो हैं हेडर्स और फुटर्स किस तरह लगेंगे। कस्टम हेडर हम इस यहाँ पे लिख देते हैं ABC। ओके, कस्टम फुटर में जाके लेफ़्ट साइड पे ABC लिख देते हैं, बाकियों को ब्लैंक छोड़ देंगे। अब इसको अप्लाई करेंगे तो ये देखें, ये ABC और ये सेंटर में ABC आ गया। ये आपके ये आ गया हेडर और ये आ गया फुटर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। काइंडली अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं जो है आने वाले वक्तों में और भी आपके लिए वीडियोस बना सकूं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके, हैव अ गुड डे।